नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ही होंगे। तो आज की ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो कि लौकी की वीडियो है, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि हम एक लौकी की बेल से हज़ारों की संख्या में लौकी किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सामने आप जो लौकी की बेल देख पा रहे हैं, ये कोई नॉर्मल टाइप की लौकी नहीं है। इस लौकी का नाम है हजारा। हजारा लौकी के नाम से इसको हम जानते हैं। और हजारा लौकी का बीज दोस्तों दो तरीके का होता है। एक तो होता है जिस पर लंबी लौकी आती हैं, और ये दूसरा सामने आप देख पा रहे होंगे, इस पर गोल लौकी लगी हुई हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस बेल से हम हज़ारों की संख्या में लौकी किस तरीके से ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत लोग हमसे ये पूछते हैं कि हमारी लौकी की बेल पर ज़्यादा लौकी नहीं आती हैं, ना ही बड़े साइज़ में आती हैं, तो ऐसा क्यों होता है। इसका दोस्तों सबसे बड़ा कारण है जिसको मैं आपको अभी बताऊँगा। तो सबसे पहले आप मेरी इस लौकी की बेल पर लौकी देख लीजिए, कितनी लौकी लगी हुई हैं और कितने इस पर फूल आ रहे हैं। ये लौकी की बेल मैंने ज़मीन में लगाई है, लेकिन ये जब बड़ी हुई तो हमारी छत पर ये आ चुकी है। इस लौकी की बेल पर दोस्तों बिल्कुल हज़ारों की संख्या में ही लौकी आएंगी। ऐसा मैं कैसे करता हूँ, क्या चीज़ डालता हूँ, क्या टिप्स आजमाता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जिन लोगों ने लौकी की बेल लगा रखी है, लेकिन उस लौकी की बेल पर ज़्यादा फल क्यों नहीं आते हैं, बड़े साइज़ के फल क्यों नहीं बनते हैं, और लौकी की बेल पर कई तरह की बीमारियों का भी अटैक होता है, वो ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, इसका सबसे पहला कारण तो ये है, मान लीजिए हमने कहीं अपने घर पर गमले में या फिर ज़मीन में लौकी की बेल लगा ली। उसके बाद में जब हमारी लौकी की बेल 2 से 2.5 फीट की हो जाती है तो हम उसकी कोई भी कटिंग नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमारी बेल जब 2 से 2.5 फुट की हो जाए, उसके बाद में हमको अपनी लौकी की बेल की 2G कटिंग कर देनी है। और उसके बाद जब लौकी की बेल हमारी 5 फीट की हो जाए, तब हमको लौकी की बेल की 3G कटिंग भी करनी है। जब हम लौकी की बेल की 2G कटिंग करेंगे, फिर क्या होगा, हमारी लौकी की बेल पर नई जगह से नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी। हमारी लौकी की बेल घनी होगी। उसके बाद में जब लौकी की बेल 5 फुट की हो जाए तो उसकी 3G कटिंग कर दीजिए, जिससे और भी बेल घनी होगी, नई ब्रांचेस निकलेंगी। तो ऐसा करने से दोस्तों लौकी की बेल हमारी हज़ारों की संख्या में फल देने लायक हो जाती है। इसलिए हमको ऐसा करना है। अब हमारी दूसरी टिप्स ये आ जाती है, जब लौकी की बेल 5 फीट की हो जाए, उसके बाद में हमको अपनी लौकी की बेल में कुछ ऐसी ज़रूरी खाद डालना होता है जो कि शुरुआत से ही लेकर चलना है। हमको लौकी की बेल में 7 दिन के अंतराल से इस्तेमाल करते रहना है। तो वो खाद जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि लौकी की बेल में हमको पानी कितना देना है और कब देना है। देखिए दोस्तों, जब तक आपकी लौकी की बेल फल देने लायक नहीं होती है, 5 फीट की है या 4 फीट की है, तो इतनी बड़ी लौकी की बेल में हम शुरुआत से ही पानी की खूब नमी बनाए रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर लौकी की बेल हमारी फूल फल देने लायक हो चुकी है, लौकी की बेल पर फूल आ रहे हैं, उस समय हमको अपनी लौकी की बेल में ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं देना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी लौकी की बेल से जो फूल आते हैं लौकी की बेल पर, उनको झड़ने का डर बढ़ जाता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे लौकी की बेल में वो ज़रूरी खाद कौन सी डालनी है हमको, जिनसे हमारी लौकी की बेल हज़ारों की संख्या में फल देने लगती है। देखिए दोस्तों, सामने आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें ली हुई हैं, और दोनों ही चीज़ें लौकी की बेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप जो कटोरे में देख पा रहे होंगे, ये मैंने ऑर्गेनिक गोबर की खाद ली हुई है, जो कि कम से कम 1 से 1.5 साल पुरानी गोबर की खाद है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर जो दूसरी चीज़ ली है, ये है ऑर्गेनिक DAP। दोस्तों, ये दोनों ही चीज़ आपको लेनी है, और अपनी लौकी की बेल में किस तरीके से इस्तेमाल करनी है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं, एक कटोरी में मैंने इसमें से 10 ग्राम ऑर्गेनिक DAP ले ली है। तो दोस्तों, ये दोनों ही चीज़ हमको ले लेनी है, और अपनी लौकी की बेल में कैसे इस्तेमाल करनी है। जो आप ऑर्गेनिक DAP देख रहे हैं, ये DAP हमको पानी में घोलकर इस्तेमाल करनी है। इस 10 ग्राम DAP के लिए मैं यहाँ पर 100 ग्राम पानी ले लूँगा, और उसमें इसको मैं अच्छे तरीके से घोल दूँगा। तो देखिए, ये जो ऑर्गेनिक DAP मैंने घोलकर तैयार की है, इसे तो हम अपने पौधे में ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। और जो गोबर की खाद है,
उसे हम अपने पौधे की गुड़ाई करके उसकी मिट्टी में मिक्स करेंगे। सबसे पहले हमको अपनी लौकी की बेल की गुड़ाई कर लेनी है और गुड़ाई हमको अपनी लौकी की बेल की करीब 3 इंच दूर तक ही करनी है, जिससे लौकी की बेल की जड़ ना कटें। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपनी लौकी की बेल की गुड़ाई कर दी है। अब हम यहाँ पर लेंगे गोबर की खाद। गोबर की खाद हमको अपनी लौकी की जड़ों में अच्छे तरीके से मिक्स कर देनी है। कितनी गोबर की खाद लेनी है दोस्तों? कम से कम आपको 200 ग्राम गोबर की खाद अपनी लौकी की बेल में एक बार में ही इस्तेमाल करनी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर गोबर की खाद अपनी लौकी की बेल में मिक्स कर दी है। इसके अलावा अब हम डाल देते हैं उस ऑर्गेनिक DAP को अपनी लौकी की बेल में। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपनी लौकी की बेल में गोबर की खाद के बाद में ऑर्गेनिक DAP भी डाल दी है। तो दोस्तों, मैंने आपको लौकी की बेल के लिए बहुत ही बेहतर और सीक्रेट उपाय बता दिया है, जिससे आप अपनी लौकी की बेल से हज़ारों की संख्या में लौकी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें वीडियो कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।